15 को इसके बारे में पता चलता है तो वे सभी काइजूस को ऑर्डर देती है कि वे एक साथ मिलकर काइजू नंबर 8 पर हमला करेंगे। लेकिन तभी वे देख पाती है कि शिनोमिया खुद को मूव कर रही है और उसने 15 के माइंड ट्रैप से खुद को बचा लिया। इससे पहले 15 कुछ कर पाती, शिनोमिया उसके पास आकर उसके ऊपर कट लगा देती है। 15 के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि शिनोमिया आखिर अपनी बॉडी को कैसे मूव कर पा रही है, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए 15 शिनोमिया के माइंड में वापस जाती है, जहाँ पे अभी भी शिनोमिया रो ही रही होती है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जिससे वे अपनी बॉडी को मूव कर पा रही है। शिनोमिया बताती है कि वे काफी ज्यादा अकेली है, वे अपने मॉम डैड को दोबारा देखना चाहती है। उसने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया जिससे उसकी मॉम को उस पर गर्व हो। उसने कई सारे मॉन्स्टर्स को मारा बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, जिससे उसके फादर भी उस पर गर्व कर सकें। काइजू 15 शिनोमिया से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड नहीं है जो कि तुम्हारी तारीफ कर सकें। लेकिन शिनोमिया एक जगह देखते हुए कहती है कि वे गलत थी। जब 15 का भी इस जगह पे ध्यान जाता है तो वे देखती है कि वहाँ पर काफका खड़ा है, जो कि किकोरू के माइंड की एक इमेजिनेशन है। किकोरू बताना शुरू करती है उसके साथ काफका, इचिकावा, इहारू, आओई और हुरुइची, 3rd डिवीजन के सभी लोग उसके साथ है। उसके पास वो टीममेट्स है, जब वे ताकतवर बने तो उनको उस पर प्राउड होता है। यहाँ तक कि उसके आजी मास्टर नारुमी, प्लेटून लीडर सिनोनम और 1st डिवीजन के सभी लोग, वे उन सभी की एक ऐसी स्टूडेंट बनना चाहती है जिस पर उन सभी को प्राउड हो। वे अपनी काबिलियत को साबित करना चाहती है डिफेंस फोर्स के हर एक शख्स को। उसको इस बात का तो दुख है कि उसके मॉम डैड उसके साथ नहीं है, लेकिन उसको आगे बढ़ते रहना होगा। फिर अपने माइंड के अंदर शिनोमिया अपने वेपन को पकड़ते हुए कहती है कि डिफेंस फोर्स की ऑफिसर किकोरू शिनोमिया, मैं एक चीज का दावा करती हूँ कि मैं काइजू 15 को डिस्पोज करूंगी। और ये कहते हुए किकोरू 15 की तरफ बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करके उसकी एज भी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वे टीनेज में आती है तो वे प्रेजेंट वाली किकोरू बनकर 15 के ऊपर एक और स्लैश लगा देती है, और इस अटैक के साथ 15 के दोनों हाथ कट जाते हैं, साथ में उसकी बॉडी भी, लेकिन उसका कोर एरिया बच जाता है। 15 काफी गुस्से के साथ अपने डैड को याद करती है, जो कि और कोई नहीं काइजू नंबर 9 है, और वे किकोरू पे अंडरग्राउंड से निकाले गए कई सारे अटैक थ्रो कर देती है। लेकिन किकोरू उन सभी अटैक को सक्सेसफुली डॉज कर उसके पास आकर उसको थैंक यू कहती है, क्योंकि 15 नहीं होती तो वे कभी नहीं समझ पाती कि आखिर उसकी कमजोरी क्या है। अब वे 15 की वजह से और भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। और ये कहने के साथ ही किकोरू अपनी स्क्वाड्रन स्टाइल टेक्निक नंबर 6 डरुमा ड्रॉपर 10 हिट्स का इस्तेमाल करके काइजू 15 के 10 टुकड़े कर देती है। 15 का सर हवा में फ्लो कर रहा होता है और किकोरू देखती है कि जो 15 का माइंड कंट्रोलिंग अटैक था, उसका एक ऑर्गन अभी भी उसके सूट में लगा है। और इसी के साथ किकोरू काइजू 15 की मेमोरी देख पाती है, जहाँ पे वह कह रही होती है कि डैड, मेरा कोर डिस्ट्रॉय हो गया, अब मैं खुद को और रीजनरेट नहीं कर सकती। 15 याद करती है कि जब उसको नया नया क्रिएट किया गया था तो वे काइजू 9 की गोदी में बैठकर उससे पूछती है, डैड, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? कुर्सी पे बैठा काइजू 9 इस समय इसाओ की बॉडी में था और वह अपनी बॉडी में आते हुए कहता है, क्या प्यार तुमसे? मैंने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम किकोरू शिनोमिया को मार सको, लेकिन अगर तुम ताकतवर बन गई और किकोरू शिनोमिया को मार दिया तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। ये सुनकर 15 काफी खुश होती है और काइजू 9 एक किकोरू की तरह दिखने वाली काइजू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसने इसाओ की मेमोरी से किकोरू शिनोमिया की तरह दिखने वाला एक काइजू क्रिएट किया। सबसे पहले वो इस काइजू को मारकर अपनी ताकत उसको दिखाए। 15 बिल्कुल ऐसा ही करती है, वह उस काइजू को मार काइजू 9 से पूछती है क्या अब वो उससे प्यार करता है, लेकिन 15 उससे कहता है कि उसने उसको साइकोजेनिक अटैक दिया है, अगर वह उस अटैक को मास्टर कर ले तो हाँ, वह उसको प्यार करेगा। और जब 15 थोड़ी बड़ी होती है तो वे अपना पूरा ध्यान अपनी पावर्स को मास्टर करने में लगा देती है, और जब वे ऐसा करने में सक्सेस हो जाती है तो वे काफी खुशी के साथ अपने डैड काइजू 9 की तरफ जाती है अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन अब काइजू 9 भी 15 से परेशान हो गया था, वे हर वक्त उसको परेशान करने के लिए आ जाती है। ये सुनकर 15 को भी बुरा लगता है, लेकिन काइजू 9 15 को फिर याद दिलाता है कि अगर उसने किकोरू शिनोमिया को मार दिया तो हाँ, वह उससे प्यार करेगा। और उसी दिन से 15 ने ठान लिया, अगर उसने किकोरू शिनोमिया को मार दिया तो उसके डैड उससे प्यार करने लगेंगे। ये सारी मेमोरीज देखने के बाद किकोरू की भी आंख से आंसू आ जाता है। 15 किकोरू से कहती है कि उसके डैड इसाओ शिनोमिया उससे सच में बहुत प्यार करते थे, लेकिन जहाँ पर बात आती है 15 के डैड काइजू 9 की, उसने तो सिर्फ उसको एक प्यादे की तरह देखा, कभी भी उससे प्यार ही नहीं किया। और ये कहते हुए 15 जोर जोर से रोने लगते हैं। लेकिन जब वह मरने वाली है, वह अभी भी अपने डैड को देख पाती है, जहाँ पे काइजू 9 अभी भी 15 को नहीं देखता। बस काइजू 9 ने उसकी तरफ बस एक बार देख लिया होता तो वह इस पछतावे के साथ इस दुनिया से नहीं जाती। उसके बाद 15 अपनी ट्रू फॉर्म में आने के बाद अपने आखिरी शब्द कह के मर जाती है।
किकोरू 15 की तरफ देखते हुए कहती है कि उसने कई सारे लोगों की जान ली, वह कभी भी उसको अपना फ्रेंड नहीं मानेगी, लेकिन हाँ वह 15 की तरफ से काइजू 9 के थोपड़े पर एक कस की घूसा जरूर मारेगी। और ये कहते हुए किकोरू अपने आंखों के आंसू पोंछने लगती है। कंट्रोल रूम के मेंबर्स देखते हैं कि काइजू 15 की रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब ऑफिसर शिनोमिया ने 15 को हरा दिया। स्टाफ रूम के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ऑफिसर शिनोमिया ने काइजू 15 को हरा दिया, और ये सुनकर शिनोमिया की फ्रेंड भी काफी ज्यादा खुश होती है। चीफ इतामे अपने मन में सोचते हैं कि काइजू 9 ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका एक मेगा मॉन्स्टर हमारे ऑफिसर के खिलाफ हार जाएगा। तभी एक टॉप मेंबर रिपोर्ट करते हुए बताता है कि काइजू 11 अपने अटैक्स जारी कर रहा है और उसके अटैक्स शहर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद हम कमांडर नारुमी को देखते हैं जो कि नंबर 1 के सभी अटैक से बचकर भाग रहा होता है, क्योंकि वो उसके वाटर अटैक्स के खिलाफ काइजू 1 की पावर यूज नहीं कर सकता। शिनोमिया नारुमी को कांटेक्ट करते हुए कहती है कि अब ये उसकी बारी है अपने डिसाइबल को दिखाने की कि उसके मास्टर के पास कितनी ज्यादा स्किल है। और किकोरू की बात सुनकर नारुमी को इसाओ का चेहरा याद आता है। तभी इसके ऊपर काइजू 11 का एक अटैक लगता है जिसे खाकर नारुमी एक घर के अंदर धंस जाता है और उस घर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही होती है, जो कि और किसी की नहीं नारुमी की थी। नारुमी कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं लीग से अलग हूँ, मेरी बेवकूफ डिसाइबल। और ये कहते हुए नारुमी अपने बालों को फिर से ऊपर कर अपनी कॉम्बैट पावर को अनलीज करता है। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड का एंड करते हैं और इसके बाद जो एपिसोड आने वाला है हमें काइजू नंबर 11 और नारुमी की फाइट देखने को मिलेगी, जो कि ऑब्वियसली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। सच में यार, ये तो मेरे को काप्का से भी ज्यादा कूल लगता है। होशिनो तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। तो खैर, हमने चैप्टर 1 से लेके 85 तक कवर कर दिए हैं। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा काम भी पसंद आता होगा। अगर काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर कुछ कमी है तो कमेंट करके बताना, और अगर दिल से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।